राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? और हम सब निकल गए हैं अब अयोध्या धाम की ओर। तो पहले जयकारे भरिए, जय श्री राम। बचपन में जब स्कूल में टूर जाया करता था तब अयोध्या बहुत बार गई हूँ। उसमें जयकारे भरवाते थे, 4-5 बसें होती थी उसमें, जिससे हम सुरक्षित वहाँ पहुँच पाएँ। तो क्या अर्थ है कि आप कभी भी किसी भी यात्रा पर जाएं तब प्रभु का नाम अवश्य लें, उनको अवश्य पुकारें। ऐसा करने से आप उस स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और सुरक्षित पहुंचने के लिए देखिए, होता है रास्ते में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम स्वयं नहीं जानते, पर प्रभु तो सब जानते हैं ना। इसलिए उनको प्रणाम करिए और यात्रा प्रारंभ करिए। अपने घर से निकलिए तभी प्रारंभ करिए, गाड़ी में बैठिए तब भी स्मरण करिए नाम जपते हुए, और प्रभु के धाम तक, अपने गंतव्य तक, आप जहाँ भी जा रहे हैं, अपने संबंधों से मिलने, अपने किसी कार्य पर, सभी पर जाते समय प्रभु को अवश्य स्मरण करें, सदैव अपने साथ रखें। और हम यहाँ पहुँच रहे हैं, माता सरयू माता हैं ये, जो अयोध्या धाम में निवास करती हैं। मानसरोवर से उनका प्राकट्य गंगा जी ने जब श्री हरि के अश्रु से, जो कि प्रेमाश्रु थे, उनको बढ़िया कितने बढ़िया तब उनको प्रकट किया और सरयू नदी उनका नाम पड़ा। अलग अलग जगहों पे इसके नाम बदल जाते हैं। जैसे गंगा माता है तो ब्रह्मपुत्र नदी, कहीं गंगोत्री, कहीं कालिंदी, हर जगह नाम बदल जाता है। अब कालिंदी तो यमुना मैया का नाम है, जो कि हमारे वृंदावन में है। परंतु काली नाम रख देंगे तो भी हमारी सरयू ही माता है, घाघरा तो भी यही माता है। परंतु अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है गंगा माता का ही। आप जहाँ से उनका उद्गम हुआ है और आपके पास जहाँ तक आ रही हैं, जगह जगह स्थान पर उनका नाम बदल गया है। तो हम सब पहुँच गए हैं रामायण कुटिया। रामायण कुटिया पहुँचकर ये हमारे पैतृक कुलगुरु का स्थान है, जहाँ पे गुरुदेव रहते हैं। और मेरे गुरुदेव और हमारे जो पैतृक गुरुदेव हैं वो अलग हैं। तो हम लोग वहाँ गए थे दर्शन करने। अयोध्या के हैं और मेरे वृंदावन के हैं, क्योंकि गुरु तो स्वयं भगवान चुनते हैं आपके लिए। आत्मा चुनती है कि आपका गुरु कौन होगा, आप स्वयं चुनते हैं कि कौन होगा आपका गुरु, कुल गुरु, आपका गुरु कौन है। तो कुल गुरु जो है तो आप उसको साथ हैं तो रहिए, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे जाते ही सबसे पहले क्या ध्यान आता है आपको? बंदर, वो भी काले वाले, जो अब दिखते नहीं, कहीं भी नहीं दिखते हैं, जो हर जगह दिखा करते थे। कुछ दिन पहले ही मुझे अपने छत पे दिखे थे, परंतु अब नहीं दिखते हैं। तो जो सदैव जैसे कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं, वैसे वहाँ बंदर घूमते रहते हैं, क्योंकि धाम की महिमा है, वही उनके साथ रहते हैं। तो उससे वो थोड़ा सा स्मरण रहता है कि वानर सेना, तो वानर जो हम देखते हैं लाल वाले, वो तो नहीं हैं, जो काले वाले होते थे, जो अब विलुप्त होती जा रही है जातियाँ, दिखती नहीं हैं। मानवों के डर से वो भी सब चले गए हैं, कहीं छिप गए हैं, हमें दिखते नहीं हैं। नहीं तो केले और सब कुछ छीन के खा लिया करते थे। तो सब लोग यही धन्य कहते थे कि चलो हनुमान जी ने खा लिया। हनुमान जी को ही सब में देखते हैं। सारे जीव जंतु जो भी हैं भगवान के ही तो हैं। कोई किसी ने सर्प धारण कर रखा है, किसी के पास शेर है, तो ये गरुड़ है, तो ये सारे हैं कि जिससे हम जीवों पर दया करें। पशुपतिनाथ नाम है एक भगवान शंकर का। तो सुंदर से दर्शन करिए। प्रभु बार बार कह रहे थे, मैंने कहा कि बाकी बिहारी जी आप तो बहुत मोटी मोटी आँखें हैं, मोटी मोटी होठ हैं, और आएंगे जन्माष्टमी में आ रहे हैं तो ऐसे हैं क्या? तो पहले तो कह रहे हैं हाँ ऐसा ही हूँ, मैं इससे भी बुरा हूँ। अरे बाद में कह रहा बहुत सुंदर हो, आज तक अभी तक ये बात है कि बहुत सुंदर हूँ मैं। तो देखिए बहुत सुंदर है, प्यारे प्यारे से हमारे राम लला। और अब हम सब निकल गए हैं हनुमानगढ़ी की ओर, क्योंकि रामलला के दर्शन अभी संभव नहीं है। हमारा रास्ता बहुत खराब है, सही बताया, क्योंकि अभी तो वहाँ पे स्थापना हुई नहीं है। तो स्थापना नहीं हुई है तो रास्ते सब बन रहे हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा सब कुछ है, जैसे पहले था वैसे ही है। बस ये है कि हम सब वहाँ परिक्रमा लगाने जाते थे। तो अब वो कौन सा विशेष स्थान था वो बिल्कुल भी स्मरण नहीं है। अब क्योंकि अलग अलग मार्ग से हम सब जाते हैं, वो किस मार्ग से
क्योंकि वहाँ मंदिर था तो कोई भी निर्माण नहीं था, तो उसी की परिक्रमा लगाया करते थे। सरयू नदी भी बहुत गंदी थी, बहुत एकदम बिल्कुल हरी। वह इतनी गंदी नदी थी, अब तो बिल्कुल बहुत साफ़ है, पवित्र हो गई हैं नदियाँ। तो हम सब केवल हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए कि प्रभु ये पास में है तो इनके दर्शन कर लिए जाएं, क्योंकि रामलला के पास जाने के लिए, और बारिश का समय भी, सब जगह गड्ढे पानी सब कुछ है, तो आप जाएं तो जनवरी में जब रामलला को वहाँ विराजित हो जाएं तब आप जाएं। और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेके जाना है, ये VIP हैं, जैसे हमारे बाके बिहारी लाल हैं और रामलला, कोई भेद नहीं है, परंतु व्यवस्था में भेद है कि आप बाके बिहारी लाल के यहाँ जाएंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा शयन आरती होगी, इसके बाद भोग लगेगा, ऐसी चीज़ें हैं जो कि गुप्त रखनी चाहिए, परंतु वो बाहर आ गई है। परंतु रामलला के यहाँ ऐसा नहीं है। और आप पेन कॉपी कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, प्रसाद भी लेकर नहीं जा सकते, कि आप भोग लेकर नहीं जा सकते कि आपको प्रसाद मिल जाए, वहीं पे आपको मिलेगा। जो भी इलायची दाना है, बड़े बड़े सुगंधित होते हैं, वो मिलते हैं, ये ऐसा वहाँ पे सबने बताया। और आप केवल पैसे लेकर जा सकते हैं जिसे आप दान दक्षिणा दान पात्र में दे सकें, अर्पित कर सकें, केवल वही ले जा सकते हैं। मोबाइल भी नहीं अलाउ है, और जब पेन पेंसिल नहीं अलाउ है तो फिर ये भी नहीं आप ले जा सकते हैं। तो ऐसे वहाँ दर्शन हो सकते हैं। और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। सभी कहते हैं कि राम और कृष्ण में भेद है, तो राम जी मर्यादित हैं तो क्या कृष्ण भी मर्यादित हैं? दोनों मर्यादित हैं। भगवान तो एक ही हैं, अलग अलग अवतार लिया उन्होंने भक्तों के अनुसार कि मैं एक पतिव्रत रहूँगा, पत्नी व्रत, एक ही पत्नी रहेंगी मेरी सीता माँ जानकी। और इसी कारण वो कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि कृष्ण ने सभी से विवाह किया, तो विवाह करने के बाद भी वो मर्यादित ही हैं, क्योंकि प्रभु ही तो पालते हैं सभी को। तो प्रभु संबंध स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि समस्त भगवान के पास ही है, कृष्ण के पास ही है। और संसार का प्रेम तो क्षणिक है, वो तो समाप्त हो जाएगा, परंतु प्रभु का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। वो मोह नहीं होता, प्रेम होता है। आप संसार में किसी से कितना भी प्रेम कर लें, परंतु एक समय के बाद वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम ये नहीं है, क्योंकि हम उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो मोह बन जाता है। तो इसलिए वो मोह है, क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। जो चीज़ स्वतंत्रता ना दे वो प्रेम नहीं है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है कि हाँ, आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो आपके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो ये सारी बातें राम और कृष्ण में भेद करती हैं, परंतु कोई भेद नहीं है। लीलाएं राम जी ने भी की। कौशल्या माता जब श्री हरि को प्रसाद भोग लगाती थी, तब बाल लला खा लेते थे राम जी, तो वो सोचती थी कहाँ चला गया है। तो ये कौन करता था लीला? ये हमारे राम लला ही करते थे, हमारे बाल कृष्ण लाल ही करते थे, जो कि रामावतार में आए हैं। धनुर्विद्या है तो धनुर्विद्या तो हमारे कृष्ण को भी आती है, परंतु यहाँ प्रेम से किया गया सारी चीज़ें। प्रेम से आप समझिए, और प्रेम नहीं है तो फिर आप युद्ध करिए। और कृष्ण राम क्या किए? राम जी भी वही किए। सबके पास प्रेम है। 14 वर्ष का वनवास बिना प्रेम के तो नहीं लेता है मनुष्य। अपने प्रभु के लिए अपने माता पिता तुल्य, जो इसको भगवान कहा जाता है, ये सारी मर्यादा हमें सिखाने के लिए है कि हम समझ पाएँ, क्योंकि कलयुग बहुत बढ़ रहा है। तो ये सारी समस्या बहुत अधिक हैं कि ये राम का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम राम के भक्त हैं। तो ये सब बहुत ही पाप वाली बात है, अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राम और कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है, और भगवान के नाम में भी कोई भेद नहीं है। आप राधा जपिए, राम जपिए, श्याम जपिए, कोई भेद नहीं है। और ये संध्या आरती का समय है, और संध्या आरती हो रही है, 8 बजे का समय था। फिर भोग लगता तो हम प्रसाद पाते, तब घर आते, इसलिए ये आरती भी देखने का करने का सौभाग्य मिला। तो आप सबके लिए है ये, तो आप सब भी जान लीजिए। और जो भी है वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, सब साफ़ सुथरा है, और हम गंदगी ना फैलाएं। मैंने देखा किसी ने भी कोई गंदगी नहीं फैलाई थी। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई प्लास्टिक है या फिर जो हम खा के फेंक देते हैं 5 रुपये 10 रुपये, वो सब भी कुछ भी नहीं था। तो
ये सारी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं जो इस बात को समझते हैं कि हम बाहर से जो जा रहा है वो तब तक नहीं समझेगा जब तक वहाँ के लोग नहीं समझेंगे। अगर कहीं कूड़ा ना हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कूड़ा डाल दे, और हम सब कैसे डालेंगे जब किसी ने नहीं डाला, क्योंकि एक अकेला कोई डालेगा तो तुरंत कोई देख लेगा कि हाँ ये यहाँ ऐसी चीज़ें हैं। तो जितने भी थे उस समय भक्त पूरे अयोध्या धाम में, वो श्री राम के भक्त थे, तरह तरह से उनको पूजते थे कि कोई लाला समझ रहा है, कोई सखा, कोई पति, कोई प्रियतम। तो वो सारे जो प्रभु ने कहे वचन दिए कि मैं आऊँगा कृष्णावतार में, तब ये सब पूर्ण करूँगा, और वो आए और सभी को पूर्ण किया, क्योंकि एक ही पत्नी थी, उस समय मर्यादा को स्थापित करना था, और जो पहले से मर्यादित है उसको स्थापना की आवश्यकता नहीं है, परंतु मानव, पूर्ण मानव कैसे बना जाता है, कैसे स्थापना होती है मर्यादा की, हम सब ये सब कैसे जानेंगे कि आप कैसे रहते हैं। कि पिता ने कह दिया कि ये जाओ 14 वर्ष वनवास में रहो, माता ने कह दिया, फिर भी वो स्नेह, वो दुलार, वो प्रेम है। और इसके लिए भी उन्हें जाना था कि सारे भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वन में। कन्हैया से कहा कि शबरी जैसी तुम्हारी भक्त होंगी ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी है शबरी जैसी भक्त, मेरी आज भी वहाँ प्रतीक्षा कर रही है। हम कहे बिल्कुल कर रही होगी, क्योंकि भक्तों की कोई कमी नहीं है, सामने बस नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु से ही केवल मतलब होता है। और समाज, दुनिया तो आपको कुछ भी कहेगी, जब भक्ति में आएंगे तो कहेगी। इसके लिए आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि आपको भक्ति करनी है, प्रभु का नाम जपना है, क्योंकि कलयुग में प्रभु का नाम ही आधार है। और अब हम सब वापस आ रहे हैं। ये फिर से सरयू नदी का मैंने लिया, ये अच्छा लग रहा था क्योंकि उधर से लाइट भी आ रही थी अच्छी, और अपने शहर तक पहुंचने के लिए माता तक होके गुजरना है। तो हम सब आए और बहुत आनंद आया। तो राम और कृष्ण में यही भेद है कि आपने मर्यादा को स्थापित किया, और मर्यादित तो हैं हमारे कृष्ण भी, कि कैसे राजा है, आपको क्षमा कर रहा हूँ, आप जो हैं आप मेरी बातों को समझिए, तब आगे बढ़ा जाए। कोई आपसे सीधे सीधे आके लड़ाई नहीं कर सकता, पहले प्रेम से उसको समझाया जाता है कि हाँ आप मेरी बातों को समझिए। तो वही हमारे राम कृष्ण ही करते हैं, और सभी भक्त भी हैं। बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।